बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन माध्यम का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। वर्तमान युग में विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। प्रत्येक के अपने अपने गुण एवं दोष हैं। प्रत्येक की लागत एवं उपयोगिता में भी भिन्नता होती है, इसलिए हमें विज्ञापन माध्यम का चयन करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञापन माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा। हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। नाइस्ट्रॉम के अनुसार विज्ञापन का माध्यम वह साधन या वाहन है जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से पहुंचाया जाता है। अर्थात विज्ञापन माध्यमों से आशय या तात्पर्य उन साधनों या मार्गों से है जिनका विज्ञापक द्वारा अपने संदेशों को अपने ग्राहकों एवं संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं विज्ञापन माध्यमों के प्रकारों का प्रकार या वर्गीकरण। विज्ञापन के माध्यमों के प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन से आशय ऐसे विज्ञापन से है जो किसी समाचार पत्र, पत्रिका या ऐसे ही अन्य पत्र में प्रकाशित होते हैं। प्रेस विज्ञापन को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले आता है समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन को भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभिन्न वर्गों जैसे नियुक्ति, निविदाएं, विवाह, बिकाऊ, नीलामी आदि में बटे होते हैं। दूसरा आता है सुसज्जा विज्ञापन। सुसज्जा विज्ञापन को हम अवर्गीकृत विज्ञापन भी कहते हैं। इस विज्ञापन के समाचार पत्रों के पृष्ठ पर से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पाए जाते हैं। इन विज्ञापनों में प्राय तस्वीर, रंगों, विभिन्न प्रकार के आकर्षक टाइपों का प्रयोग किया जाता है जिससे पाठकों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सके। तीसरा आता है पूरक या सप्लीमेंट विज्ञापन। कभी कभी कुछ बड़े समाचार पत्र 4 से 12 पृष्ठों के पूरक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, जैसे दैनिक भास्कर द्वारा मधुरिमा, रसरंग, ये पूरक समाचार पत्र हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सेकंड पत्रिका विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन का दूसरा आता है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिकाएं एक निश्चित समयांतर से साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही, वार्षिक प्रकाशित होती हैं। इन पत्रिकाओं में विभिन्न रुचि पत्र, कहानियाँ, कविताएं आदि होते हैं। ये साहित्यिक, पूर्णतः साहित्यिक होती हैं। इनमें राजनीतिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक प्रकृति की पत्रिकाएं भी होती हैं। इन पत्रिकाओं में जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं उन्हें पत्रिका विज्ञापन कहा जाता है। पत्रिकाओं की आयु समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। ये पाठकों के पास ज़्यादा समय तक रहती हैं, इसलिए ये व्यक्ति को अधिक प्रभावित करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बाह्य विज्ञापन। दूसरा प्रकार बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन के माध्यमों से तात्पर्य उन माध्यमों से है जिनका उपयोग घरों या कार्यालय से आ जा रहे व्यक्ति को विज्ञापन संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। अर्थात बाह्य विज्ञापन के माध्यम से प्राचीनतम माध्यमों में माने जाते हैं। प्रारंभिक काल में
बाह्य विज्ञापन को दीवार विज्ञापन के नाम से भी हम जानते थे, क्योंकि तब बाह्य विज्ञापन के लिए सामान्यतः घरों, भवनों की अथवा अन्य दीवारों का ही उपयोग किया जाता था। किंतु वर्तमान में बाह्य विज्ञापन घरों के बाहर विज्ञापन कहते हैं। बाह्य विज्ञापन में दीवार या दीवार का विज्ञापन, पोस्टर, बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, विद्युत नियॉन साइन बोर्ड्स, वाहन विज्ञापन, सैंडविच मैन विज्ञापन, आकाश लेखन, आकाशीय विज्ञापन एवं पोस्टर्स विज्ञापन सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में आता है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन से हमारा आशय होता है विज्ञापन की वह विधि है जिसमें विज्ञापक अपने संभावित ग्राहकों को मुद्रित, लिखित, चित्रित, दृश्य या श्रव्य रूप में विज्ञापन संदेश सामग्री भेजता है ताकि उन्हें अपने माल के क्रय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विज्ञापन के इस माध्यम में पत्र, गश्ती पत्र, मूल्य सूचियाँ, कैटलॉग, विवरण पुस्तिकाएं, सीडी आदि के माध्यम से विज्ञापन संदेश संभावित ग्राहकों को पहुंचाए जाते हैं। इस विज्ञापन की आधारभूत सामग्री विक्रय साहित्य है। इसीलिए कई विद्वान डाक द्वारा विज्ञापन को विक्रय साहित्य द्वारा विज्ञापन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन से हमारा आशय होता है विज्ञापन के माध्यम जो मनोरंजन के साधनों के माध्यम से किए जाते हैं। इसीलिए हमें इन्हें मनोरंजक विज्ञापन माध्यम का नाम दिया है। जैसे रेडियो एवं एफएम रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एवं फिल्में, इन सबके द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं वो मनोरंजन विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इसी में ही रेडियो विज्ञापन। विज्ञापन संदेश का प्रसारण रेडियो, ट्रांजिस्टर, सेट के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं। इसमें विज्ञापन संदेश केवल ध्वनि एवं आवाज़ या शब्दों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। दूसरा आता है टेलीविज़न के माध्यम से। दुनिया में टेलीविज़न विज्ञापन का युग 1940 के दशक में प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व टेलीविज़न नहीं था। इसके बाद में वर्तमान में यदि हम देखें तो 800 से अधिक टीवी चैनल्स पंजीकृत हैं। देश के अधिकांश विज्ञापन टीवी माध्यमों से किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर के टीवी चैनल उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न प्रकार के यथा बच्चों के, बड़ों के, धार्मिक, खेलकूद आदि के टीवी चैनल्स भी हैं। इन सभी के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेमा, फिल्म। सिनेमा तथा फिल्म विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिनेमा घरों में विज्ञापन के लिए स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है या विज्ञापन के उद्देश्यों से बनी फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस प्रकार की स्लाइड्स या फिल्में मध्यांतर में दिखाई जाती हैं या सिनेमा का शो प्रारंभ होने से पूर्व दिखाई जाती हैं। उनके प्रयोग से सिनेमा हॉल में बैठे व्यक्तियों में वस्तु का प्रभावशाली ढंग से विज्ञापन किया जा सकता है। भारत में सिनेमा घरों में की बढ़ती संख्या के कारण सिनेमा एवं स्लाइड शो द्वारा विज्ञापन भी बहुत अधिक किए जाने लगे हैं। फिल्मों के निर्माण के दौरान फिल्मों में ही विज्ञापन संदेश समाहित करने की परंपरा भी वर्तमान में चल पड़ी है। इस हेतु कभी कभी फिल्म के कलाकारों को वह उत्पाद उपयोग या प्रयोग के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी उत्पाद के संबंध में संदेश को कलाकार के डायलॉग में भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन वेब विज्ञापन।
ऑनलाइन या वेबसाइट पर भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। इसमें वेब सेवा का उपयोग किया जाता है। इसे इंटरनेट विज्ञापन भी कहते हैं। वेब की मल्टीमीडिया सुविधा से विज्ञापन की ध्वनि, वाणी, रंग, हाव भाव, चित्रों, कार्टून आदि के माध्यम से आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बैनर विज्ञापन भी हो सकते हैं। ये विज्ञापन आयताकार रूप में वेबसाइट पर दिखाई देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे सड़क के किनारे लगे पोस्टर, बिलबोर्ड, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है कुकीज। ये कुकीज विज्ञापन वे हैं जो किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर से तब जोड़ दिए जाते हैं जब वे किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं। इसके बाद जब भी वह व्यक्ति अपने कंप्यूटर पे किसी साइट को खोलता है तो ही वे विज्ञापन स्वतः खुल जाते हैं। नेक्स्ट आता है फुल पेज विज्ञापन। ये वे विज्ञापन हैं जो किसी भी कंप्यूटर को खोलते ही उसकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगते हैं। ये विज्ञापन किसी भी वेबसाइट को खोले बिना ही प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट पुश टेक्नोलॉजी विज्ञापन। ये विज्ञापन किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे तब दिखाई देते हैं जबकि कंप्यूटर का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी वेबसाइट से कोई सामग्री डाउनलोड करता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ईमेल विज्ञापन। जब कोई विज्ञापन का संदेश किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर प्रेषित किया या प्रसारित किया जाता है तो उसे ईमेल विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन माध्यमों का वर्गीकरण या प्रकार में क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन भी फुटकर व्यापार ग्रहों का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन माध्यम है। क्रय बिंदु विज्ञापन में वातायन सजावट, काउंटर सजावट, छोटे छोटे पोस्टर तथा अन्य सभी विज्ञापन सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जो एक फुटकर भंडार उस पर या उसके चारों ओर रखी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है अन्य। अन्य में सबसे पहले आता है हमारा मेले प्रदर्शनियाँ। व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियाँ विज्ञापन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। अतः मेले सभी स्तरों पर लगाए जाते हैं। मेले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय तथा राज्य स्तरीय हो सकते हैं। निर्माता एवं थोक व्यापारी इन मेलों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं प्रस्तुतिकरण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देशिकाएं। निर्देशिकाएं या व्यापार निर्देशिकाएं वे पुस्तिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के नाम, पते, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों आदि का संक्षिप्त उल्लेख होता है। इनमें नाम जुड़वाकर कोई भी व्यावसायिक संस्था अपना एवं अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकती है। कोई भी व्यक्ति इन निर्देशिकाओं को देखकर अपने इच्छित उत्पाद की निर्माता आपूर्तिकर्ता से संपर्क स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट या अभिनव उत्पाद विज्ञापन। विज्ञापन के इस माध्यम में विशिष्ट एवं अभिनव उत्पाद को विज्ञापन संदेश प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशिष्ट या अभिनव उत्पाद में प्राय ये कैलेंडर, डायरियाँ, पेन, पेंसिल, की चेन, टी शर्ट, हैंडबैग, पर्स, माउस पैड, कॉपी मग, बोतल, खोलने के उपकरण, दीवार घड़ियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन अभिनव वस्तुओं पर संस्था का लोगो या ब्रांड या ट्रेडमार्क को अंकित करके उनका विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आयोजन कार्यक्रम। आयोजन एवं कार्यक्रम दुनिया में सभी जगह अनेक प्रकार के आयोजन एवं कार्यक्रम होते रहते हैं। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा कार्यक्रम, गीत संगीत कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण समारोह आदि का आयोजन इन कार्यक्रमों होते ही रहते हैं। ये आयोजन विज्ञापन के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने लगे हैं। कुछ संस्थाएं इन कार्यक्रमों या आयोजकों को प्रायोजित करके भी अपना एवं अपने
उत्पाद का विज्ञापन करती हैं। नेक्स्ट आता है सेल फोन। हाल ही के वर्षों में यदि हम देखें तो सेल फोन, मोबाइल फोन उपयोग करने वालों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। फलतः इसके माध्यम से भी विज्ञापन किया जाने लगा है। तीसरी और वर्तमान पीढ़ी तकनीकी के आने से विज्ञापन में मल्टीमीडिया का उपयोग करना आसान हो गया है। अतः मोबाइल एवं सेल फोन पर वाणी एवं ध्वनि के साथ विभिन्न रंगों एवं चित्रों से विज्ञापन करना संभव हो गया है। नेक्स्ट आता है यशस्वी व्यक्ति विज्ञापन। इस माध्यम में किसी यशस्वी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति की व्यक्तित्व के माध्यम से उत्पाद का विज्ञापन किया जाता है। हमारे देश में कई क्रिकेटर एवं खिलाड़ियों, फिल्मकार, फिल्म निर्माता, फिल्म लेखक, गीतकार, संगीतकार कई उत्पादों से संबंधित संदेशों को अपनी वाणी से जनता तक पहुंचाते हैं। जनता इनके कथन से प्रभावित होती है, अतः उन उत्पादों का विज्ञापन होता है। आजकल टीवी और रेडियो पर ऐसे ही यशस्वी व्यक्तियों द्वारा समर्थित उत्पादों के विज्ञापन खूब देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है प्रकार में छंदम या बनावटी विज्ञापन। अन्य प्रकारों के प्रकार में लास्ट, जब किसी उत्पाद या ब्रांड को किसी फिल्म या मनोरंजन कार्यक्रम में समाहित कर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे छंदम या बनावटी विज्ञापन कहा जाता है। ऐसे विज्ञापन के लिए कभी कभी ऐसे कार्यक्रम के कलाकार को उस उत्पाद का उपयोग या प्रयोग करते हुए या उसके साथ सटे हुए दिखाए एवं प्रदर्शित किया जाता है। इससे उस उत्पाद की ओर दर्शकों का ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाता है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम एक्सिस बैंक या कैडबरीज ब्रांड को अमिताभ बच्चन के साथ प्रमुखता से दिखाया गया है। इसी के साथ हमारे ये विज्ञापन माध्यमों के चयन का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।